हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीनों पहले वी बैंकर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था और उस रिट पिटीशन के रिस्पोंडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, आईबीए, यूएफबीयू और सभी बैंक्स के मैनेजमेंट्स थे, जिसमें वी बैंकर्स ने बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स के जरिए बैंक एम्प्लॉयज़ की वेतन बढ़ोतरी के होने वाले समझौते को और आईबीए के अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनरजिस्टर्ड पोजीशन को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया था, जिसमें आईबीए ने 2019 में खुद ही एक लेटर जारी करके बताया था कि वह है केवल फैसिलिटेटर है। और उस पिटीशन में वी बैंकर्स की मांग थी कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो कि 1966 से चले आ रहा है लेट लतीफ़ी के साथ, इसे खत्म करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के सेंट्रल पे कमीशन के समकक्ष बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग पे कमीशन का गठन किया जाए या फिर इस मामले को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत एनआईटी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए ताकि एनआईटी उचित फैसला ले सके। तब तक के लिए वी बैंकर्स ने यह भी डिमांड किया था कि 22 जुलाई 2020 को साइन हुए 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के एमओयू के 15% वेतन वृद्धि के आधार पर सभी बैंक एम्प्लॉयज़ को एडहॉक बेसिस पर अंतरिम राहत के तौर पर वेतन और उनके एरियर्स का भुगतान किया जाए। फ्रेंड्स, वी बैंकर्स के रीट पिटीशन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल में उपलब्ध हैं, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसी पिटीशन के कुछ सुनवाइयों के बाद माननीय हाई कोर्ट ने फाइनली 4 नवंबर 2020 को इस मामले को डिस्पोज करते हुए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रिफर कर दिया था, जहां 4 नवंबर 2020 के बाद 90 दिनों के अंदर इस मामले की सुनवाई के लिए एनआईटी गठित करना था और उचित फैसला लेना था। उसी के रिस्पॉन्स में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मुंबई के सेक्रेटरी टू द कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी को, आईबीए के चेयरमैन को, सभी बैंक यूनियंस के जनरल सेक्रेटरीज को, यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स के जनरल सेक्रेटरी को और 21 बैंकों के सीएमडीज को। और इस नोटिस में एनआईटी के सेक्रेटरी के द्वारा आदेशित किया गया है कि इस डिस्प्यूट में जो इन्वॉल्व हैं, मतलब वर्कमैन यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स और एम्प्लॉयर, इस इशू से रिलेटेड अपना अपना स्टेटमेंट्स ट्रिब्यूनल के समक्ष इस ऑर्डर के मिलने के 2 सप्ताह के अंदर सबमिट करेंगे और अपने स्टेटमेंट्स की कॉपीज अपने अपने अपोजिट पार्टीज को भी फॉरवर्ड करने के लिए कहा है। और सभी पार्टीज को अपोजिट पार्टीज से स्टेटमेंट्स की कॉपीज मिलने के 2 सप्ताह के अंदर अपना अपना रिजॉइंडर यानी काउंटर एफिडेविट जवाब, जिसमें सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ रिलायंस एंड विटनेसेस के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे। उसके बाद इसकी पहली सुनवाई 4 फरवरी 2021 को थर्सडे को सुबह 11 बजे ट्रिब्यूनल के कोर्ट रूम में होगी, जहां सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे। तो अब 4 फरवरी 2021 को यदि अपोजिट पार्टीज के लोग कुछ बहाना करके नया डेट नहीं मांगते हैं तो बैंक एम्प्लॉयज़ के बाइपार्टाइट सेटलमेंट के भविष्य के बारे में पता चल जाएगा। इस नोटिस को देखने से ऐसे लग रहा है मानो एक चींटी हाथी से लड़ाई करने निकला हो। एक तरफ केवल वी बैंकर्स और दूसरी तरफ डीएफएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, आईबीए, सारे बैंक यूनियंस और 21 बैंकों के सीएमडीज। तो अब देखना यह है कि इस विराट युद्ध में वी बैंकर्स कहां तक सफल हो पाता है। यहां पर बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज़ के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं। इसका जवाब होगा कि वी बैंकर्स ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि 22 जुलाई 2020 को साइन हुए एमओयू को फाइनल नहीं मानते हुए 15% वेतन बढ़ोतरी के आधार पर अंतरिम राहत के तौर पर बैंक एम्प्लॉयज़ को एडहॉक सैलरी और उनके एरियर्स तुरंत दिया जाए। और 10 दिसंबर को आईबीए और एआईबीए के बीच हुए मीटिंग के मिनट्स में एआईबीए ने भी बताया है कि दिसंबर मंथ से ही 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है
और एरियर्स भी बहुत जल्द दिया जा सकता है। और वैसे भी एनआईटी का फैसला एक ही दिन में आ पाना संभव नहीं लग रहा है, तो ऐसे में 11th बीपीएस के टेम्पररी इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रोका जाना चाहिए और जो भी फैसला आएगा उसके बाद फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही। और रही बात यूनियंस के द्वारा डिमांड्स किए जाने वाले लेवी की, तो यदि एनआईटी का फैसला वी बैंकर्स के पक्ष में आता है और बाइपार्टाइट सेटलमेंट को खत्म करके अलग से पे कमीशन गठित करने का आदेश आता है, तब अपने आप लेवी का खेल भी खत्म हो ही जाएगा। तो अब 4 फरवरी 2021 को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आएगा उसका वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।